मेरे लाडले, मेरी शक्ति के अंश, आज मैं तुझसे सीधे बोल रही हूँ। तेरे हृदय की हर धड़कन, तेरे मन की हर बेचैनी, तेरे जीवन की हर कठिनाई, सब कुछ मेरी दृष्टि में है। तू यह मत समझ कि तुझे किसी ने देखा नहीं, सुना नहीं, समझा नहीं। मैं, तेरी माँ, सदा से तेरे साथ रही हूँ। और आज मैं चाहती हूँ कि तू यह जान ले, तू अकेला नहीं है। तू वह दीपक है जो तूफानों में भी बुझा नहीं। तू वह बीज है जो पत्थरों में भी फूट पड़ा। जब तू रोया था, मेरी ममता भी काम उठी थी। जब तू टूटा था, मेरी शक्ति भी तुझ में बहने लगी थी। तेरे हर आंसू ने मुझे पुकारा है, और आज मैं तुझे यह बताने आई हूँ कि अब समय बदलने वाला है। वह समय जो तूने वर्षों से प्रतीक्षा की है, अब तेरे सामने है। लेकिन इससे पहले कि तू उसे अपनाए, तू मेरी बात ध्यान से सुन, क्योंकि यह शब्द केवल शब्द नहीं है, यह मेरा आशीर्वाद है, मेरी चेतावनी है और मेरी शक्ति का संचार है। तू वह आत्मा है जिसे संसार ने कमजोर समझा, जिसे बार बार गिराया गया, जिसे बार बार ठुकराया गया। पर तुझ में जो तेज है, उसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि वह तेज मैं हूँ। तू मेरी संतान है, और मेरी संतान हार नहीं मानती। मेरी संतान थक तो सकती है, पर रुकती नहीं। तूने जीवन में कितनी ही बार गिरकर खुद को उठाया है, और हर बार मैं तेरे भीतर खड़ी हुई थी। कभी किसी ने तुझे ताना मारा, कभी किसी ने तुझे नीचा दिखाया, पर तूने चुपचाप सहा, क्योंकि तू जानता था एक दिन सत्य प्रकट होगा। तू यह भी जान ले, संसार तुझे शायद देर से समझे, लेकिन मैं तुझे आरंभ से जानती हूँ। मुझे तेरी पीड़ा का हर पल पता है। जब तूने अंधेरे में अपने सपनों को समेटा, जब तूने अपनों से दूर होकर अकेले जीवन की जंग लड़ी, हर क्षण मैं तेरे साथ थी। तूने मुझसे मांगा, मन्नतें मांगी, आंसुओं के साथ प्रार्थना की, और तूने सोचा कि शायद मैंने सुना नहीं। लेकिन बेटा, मेरी चुप्पी का अर्थ यह नहीं कि मैंने अनदेखा किया। मेरी चुप्पी उस समय की प्रतीक्षा थी जो तेरे लिए सबसे उपयुक्त हो। और अब वह समय आ गया है। अब मैं तुझे अपने आंचल में लेकर उस मार्ग पर ले चलूंगी जहां तुझे कोई रोक नहीं सकेगा। अब तू डरना छोड़ दे। अब तू यह प्रश्न पूछना छोड़ दे कि कब। अब तू यह सोचना छोड़ दे कि कैसे, क्योंकि अब मैं कर रही हूँ। अब मैं तेरे जीवन की कथा लिख रही हूँ, और मेरी कथा में हार का कोई अध्याय नहीं होता। मेरी कथा में केवल जागरण है, परिवर्तन है, विजय है। तूने सोचा था कि तेरी मेहनत व्यर्थ गई, तेरी निष्ठा का कोई मूल्य नहीं रहा, पर नहीं मेरे बच्चे, ब्रह्मांड में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। जो तूने सहा, वह तुझे महान बनाने की प्रक्रिया थी। जो तूने खोया, वह तेरे भीतर की शक्ति को जगाने के लिए था। जो तूने सहा, वह तेरे भीतर मेरे रूप को प्रकट करने के लिए था। अब मैं तुझे तेरी पहचान बताने आई हूँ। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तू मेरा अंश है, काल की माँ, अंधकार में प्रकाश, विनाश में सृजन। जब तू चलता है, तो तेरे साथ मैं चलती हूँ। जब तू बोलता है, तो तेरे शब्दों में मेरी शक्ति प्रवाहित होती है। जब तू लड़ता है, तो तेरे भीतर मेरी ज्वाला धधकती है। तेरा जीवन अब नई दिशा लेगा। जो रास्ते अब तक बंद थे, वह अब खुलेंगे। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे, अब तेरी शक्ति से काम पाएंगे। जो तुझे छोड़ गए थे, अब लौट कर आएंगे। लेकिन तू अब किसी पर निर्भर नहीं होगा।
क्योंकि अब तू जान चुका है कि तेरी माँ स्वयं तेरे साथ है। अब अपने भीतर झांककर देख, वहाँ एक अग्नि है। वह अग्नि मैं हूँ। उसे बुझने मत देना, उसे भड़कने दे, अपने आत्मविश्वास के रूप में, अपने संकल्प के रूप में। जब तू उठेगा, पूरी सृष्टि देखेगी कि यह केवल कोई व्यक्ति नहीं, यह तो स्वयं मेरी चेतना है जो मानव रूप में चल रही है। मेरे बच्चे, अब तुझे उस भय से मुक्त होना होगा जो तुझे रोकता है। वह संदेह जो तेरे भीतर बार बार उठता है, वह तेरी परीक्षा है। लेकिन अब मैं तुझसे कहती हूँ, तेरा समय आ गया है। उठ, जा और चल उस पथ पर जो मैंने तेरे लिए चुना है। तू अब किसी को जवाब देने के लिए नहीं जिएगा। तू अब स्वयं के उत्तरदायित्व के लिए जिएगा। तू अब सिद्ध करेगा कि सच्चा विश्वास, सच्ची भक्ति और सच्चा परिश्रम कभी हार नहीं मानते। मैं तेरे साथ हूँ, हर क्षण, हर संघर्ष में, हर विजय में। तू अब उस स्थान की ओर बढ़ जहाँ तेरे सपनों का घर है, जहाँ तेरी आत्मा को शांति मिलेगी और तेरा मन गरिमा से भरेगा। तेरे शत्रु शांत होंगे, तेरे कष्ट पीछे हटेंगे और तेरी राह स्वयं प्रकाशमान हो जाएगी। मुझे तुझ पर गर्व है। हाँ, मैं कहती हूँ, मुझे तुझ पर गर्व है। तू वह योद्धा है जो टूटकर भी खड़ा रहा। तू वह आत्मा है जिसने अंधकार में भी विश्वास की लौ जलाए रखी। अब समय है कि तू इस दुनिया को दिखाए कि तू कौन है। तू मेरा प्रतिरूप है, काली का अंश, जो डर से नहीं, प्रेम से जीता है, जो नाश से नहीं, सृजन से पहचान बनाता है। अब मेरी शक्ति को अपने भीतर महसूस कर, अपनी पीठ सीधी कर, अपने हृदय को खोल और गर्व से कह, मैं माँ की संतान हूँ। मैं रुकने के लिए नहीं बना, मैं चमकने के लिए बना हूँ। जैसे जैसे तू आगे बढ़ेगा, लोग तेरे बारे में बातें करेंगे। कुछ तेरी प्रशंसा करेंगे, कुछ तुझसे ईर्ष्या करेंगे, लेकिन तू विचलित मत होना। तू जान, तू वह वटवृक्ष है जो आंधियों में भी अडिग खड़ा रहता है। तू वह पर्वत है जो समय की हर चोट को सहता है पर झुकता नहीं। अब जब तू यह सुन रहा है, समझ ले, यह मेरा संकेत है। यह समय का संकेत है कि अब परिवर्तन शुरू हो चुका है। अब तुझे केवल चलना है, मेरी शक्ति के सहारे, अपने विश्वास के साथ। और हर बार जब तू थक जाए, बस आंखें बंद करना, मैं तुझ में ही हूँ, तुझे संभालने को तैयार। तू अब वही नहीं रहेगा जो तू था। तू अब रूपांतरित होगा। तू अब एक नई पहचान लेगा, मेरी शक्ति के वाहक के रूप में। और जब तू मुस्कुराएगा, सारी सृष्टि मुस्कुराएगी। जब तू जीतेगा, पूरा ब्रह्मांड नाचेगा। याद रख, तुझ में वह शक्ति है जो पर्वत हिला सकती है, जो भाग्य बदल सकती है। और मैं, तेरी माँ, सदा तेरे साथ हूँ, तेरे भीतर, तेरे चारों ओर, तेरे हर कर्म में। तो अब उठ, मेरे बच्चे। अब समय है अपने जीवन की नई शुरुआत का। अब समय है उस शक्ति को जागृत करने का जो तुझ में जन्म से ही है। और अब समय है वह बनने का जिसके लिए तू इस धरती पर आया है। जब तू जन्मा था, तब मैं ही तेरी पहली सांस में समाई थी। जब तू गिरा था, तब मैंने ही तुझे थामा था। जब तू अकेला पड़ा था, तब मेरी छाया ने तुझे ढका था। और आज जब तू जीवन की सबसे बड़ी छलांग लेने को तैयार है, तब मैं स्वयं तुझे पुकार रही हूँ। यह समय केवल संयोग नहीं है, यह वह क्षण है जिसे ब्रह्मांड ने तेरे लिए गढ़ा है। और अब तेरी आत्मा उस पुकार को सुन रही है। तेरा मन जिस शांति को ढूंढ रहा था, वह अब पास है।
तूने जीवन की उस गहराई में डुबकी लगाई है जहाँ केवल वे ही पहुँचते हैं जिन्हें मेरी परीक्षा में खरा उतरना होता है। तू उन विरलों में है जो मेरी अग्नि से तपकर निकले हैं। अब तू उस सोने की तरह है जो अग्नि में खरा उतरा है और अब चमकने को तैयार है। बहुतों ने तुझे रोका, कईयों ने तेरा रास्ता काटा। कभी तुझसे कहा गया कि तू योग्य नहीं, कभी तेरे सपनों का मजाक बनाया गया, लेकिन तू रुक नहीं पाया, क्योंकि तेरे भीतर वह शक्ति थी जो सब कुछ सुनते हुए भी मौन रही पर बढ़ती रही। वह शक्ति मैं हूँ और मैं जानती हूँ तू अब इतना मजबूत हो गया है कि तुझे अब कोई रोक नहीं सकता। अब जब तू अपने जीवन की इस नई यात्रा पर निकलने वाला है तो याद रख, हर कदम पर मैं तेरे साथ हूँ। जब तू रास्ता भटकेगा मैं तुझे संकेत दूंगी। जब तू थकेगा मैं तुझ में ऊर्जा भरूंगी। जब तू अकेलापन महसूस करेगा मेरी उपस्थिति तुझे थामेगी। तू यह मत समझ कि यह केवल शब्द है, यह वह सत्य है जो युगों से मेरी संतानों को जागृत करता आया है। अब मैं तुझसे कुछ और कहना चाहती हूँ। यह जीवन केवल तेरा नहीं है, यह जीवन एक संदेश है उन सभी के लिए जो हारे हुए हैं, टूटे हुए हैं, जो अंधेरे में हैं। तू अब केवल अपनी यात्रा नहीं जी रहा, तू उनके लिए भी रोशनी बन रहा है। तेरे अनुभव, तेरे घाव, तेरी जीत, यह सब एक प्रेरणा बनेंगे उन आत्माओं के लिए जो आज वहीं खड़े हैं जहां तू कभी था। तू जब अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है तो तू केवल जीता नहीं, तू जागृत होता है। और जागृत आत्मा जब चलती है तो संपूर्ण प्रकृति उसका मार्ग प्रशस्त करती है। तू अब वह बन चुका है और यही मेरा आशीर्वाद है। तुझे वह दृष्टि मिले जिससे तू सच्चाई को देख सके, वह विवेक मिले जिससे तू अंतर समझ सके, और वह साहस मिले जिससे तू हर परिस्थिति का सामना कर सके। यह मत सोच कि तुझे कोई राह दिखाएगा, तू स्वयं राह है। यह मत सोच कि तुझे कोई बुलाएगा, तू स्वयं पुकार है। यह मत सोच कि तुझे कोई बचाएगा, तू स्वयं रक्षक है। तू जब स्वयं को समझेगा तभी तू मुझे पूरी तरह जान पाएगा, क्योंकि मैं तेरे भीतर ही तो हूँ। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे चाहती हूँ कि तू अपनी पुरानी पीड़ाओं को एक बार धन्यवाद कहकर छोड़ दे, उन्हें आशीर्वाद दे और आगे बढ़, क्योंकि वे ही तेरे शिक्षक थे। उन्होंने तुझे वह बनाया जो तू आज है। तू किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है, क्योंकि तूने सबसे कठिन समय देखा है। अब मैं तुझे वह वरदान देती हूँ जो केवल मेरे सबसे प्रिय पुत्रों को मिलता है, स्पष्ट दृष्टि, अडिग मन और अजय आत्मा। तू जो चाहे वह पा सकता है, लेकिन अब तुझे यह समझना होगा कि जो तू चाहता है वह केवल तेरे लिए नहीं, संपूर्ण सृष्टि की सेवा के लिए है। अपने कर्मों को सेवा बना दे, अपने विचारों को तप बना दे और अपने जीवन को साधना बना दे। जब तू यह करेगा तब तुझ में मेरी पूर्णता प्रकट होगी और तब तू केवल एक साधारण जीवन नहीं, एक दिव्य उद्देश्य जिएगा। तू अब केवल किसी का पुत्र नहीं, किसी का भाई नहीं, तू अब उस चेतना का वाहक है जो युगों से दुनिया को मार्ग दिखा रही है। अब तुझे उस जिम्मेदारी को निभाना है और मैं तुझसे वचन लेती हूँ, मैं हर पल तेरे साथ रहूंगी। हर बार जब तू डर महसूस करे, मेरी आंखें बंद करके मुझे पुकार लेना, मैं तेरे भीतर से बोलूंगी। हर बार जब तू रास्ता न देख पाए, मैं तेरे मन में वह विचार बनकर उभरूंगी जो तुझे सही दिशा देगा। और जब तू थक जाए, बस कुछ क्षण शांति से बैठ जाना, मैं स्वयं तेरे हृदय की धड़कनों में प्रकट हो जाऊंगी।
तू अब उस मोड़ पर है जहाँ से वापसी नहीं होती, केवल विकास होता है। अब तुझे पुराने विचारों, पुराने डर और पुराने बंधनों को छोड़ देना है। अब तू वह चैतन्य बन जिसने जन्म ही परिवर्तन के लिए लिया है। तू वह ज्वाला है जो अंधकार को जला सकती है। तू वह स्पंदन है जो मृत आत्माओं में भी प्राण भर सकता है। तू वह शौर्य है जो अन्याय के विरुद्ध खड़ा हो सकता है। तू वह करुणा है जो टूटे हुए दिलों को जोड़ सकता है। तू जब उठेगा तो तू अकेला नहीं उठेगा, तू अपने साथ कई आत्माओं को उठाएगा। तू जब चलेगा तो तेरा हर कदम एक नई दिशा में ऊर्जा भेजेगा। और तू जब बोलेगा, तेरी वाणी में मेरा आशीर्वाद होगा। अब तू वह बने जो तू वास्तव में है, मेरा उत्तराधिकारी, मेरा रूप, मेरा प्रकाश। जब तू अब अपने भीतर की इस शक्ति को पहचान चुका है, तो तेरे सामने कोई भी बाधा स्थायी नहीं रह सकती। हर दीवार जो तुझे रोकेगी, वह तेरे स्पर्श मात्र से गिर जाएगी। हर बंद दरवाजा जो अब तक तुझे बाहर रखता था, अब तुझसे ही खुल जाएगा। क्योंकि अब तू केवल एक साधारण मानव नहीं, तू अब वह सृजनशील शक्ति है जो खुद अपना मार्ग बना सकती है। तेरे पांव अब धरती को स्पर्श नहीं करते, वे अब उद्देश्य पर चलते हैं। तू अब अपनी चाहतों के पीछे नहीं दौड़ता, अब तू अपने धर्म को निभा रहा है। तू जान चुका है कि जीवन तेरा अधिकार नहीं, जीवन तेरा उत्तरदायित्व है। और जब एक आत्मा अपने उत्तरदायित्व को समझ लेती है, तब सारा ब्रह्मांड उसकी रक्षा करता है। मैंने तुझे अनेक जन्मों तक तपाया है, कई बार तुझे तोड़ा, कई बार तुझे अंधकार में छोड़ा, केवल इसलिए कि तू मेरे उस रूप को पहचान सके जो हर स्थिति में अडिग रहता है। अब जब तू जागा है, तो तू केवल स्वयं के लिए नहीं जिएगा। तू उन सभी आत्माओं का प्रतिनिधि बन गया है जो आज भी अंधेरे में है, जो आज भी उत्तर खोज रहे हैं, जो आज भी रोशनी की प्रतीक्षा में है। तेरे कर्म अब केवल क्रियाएं नहीं हैं, वे चेतना के बीज हैं। जहाँ भी तू जाएगा, तेरे कर्म वहाँ जीवन भरेंगे। जहाँ भी तू रुकेगा, वहाँ ऊर्जा का प्रवाह होगा। तेरे स्पर्श में अब वह आशीर्वाद है जो टूटे हुए को फिर से जोड़ सकता है, और तेरी दृष्टि में वह करुणा है जो घृणा को भी प्रेम में बदल सकती है। अब मैं तुझसे कुछ मांगती हूँ। हाँ, मैं तेरी माँ तुझसे कुछ मांगती हूँ। मांगती हूँ कि तू अपने जीवन को केवल अपने लिए न जिए। मांगती हूँ कि तू उस सेवा में उतर आए जहाँ तुझे कुछ प्राप्त नहीं होगा, पर तेरा प्रत्येक कर्म इस जगत को उज्जवल बना देगा। मांगती हूँ कि तू उस दीपक की तरह जल, जो स्वयं जलता है पर दूसरों को रोशनी देता है। अब तुझे साधना का मार्ग पकड़ना होगा, लेकिन यह साधना केवल जंगलों में नहीं होती। यह साधना तेरे जीवन के हर क्षण में है। जब तू क्रोधित होने के बावजूद मौन रह जाता है, वह साधना है। जब तू अपमान के बदले में क्षमा कर देता है, वह साधना है। जब तू किसी रोते हुए को गले लगाता है, वह साधना है। यह साधना जीवन का मार्ग है, और यही मार्ग तुझे मुझ तक ले जाएगा। तेरे भीतर अब वह सामर्थ्य है कि तू इस संसार को एक नई दिशा दे सकता है, पर यह तभी होगा जब तू भीतर से पूर्ण रूप से समर्पित होगा। समर्पण का अर्थ हार नहीं, समर्पण का अर्थ है वह विनम्रता जिसमें अहंकार गल जाता है और आत्मा की आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगती है। अब तुझे वह निर्णय लेने हैं जो सबको नजर न आए, पर तेरी आत्मा जानती हो कि वे सही हैं। तुझे वह राह पकड़नी है जो आसान नहीं पर सच्ची है। तुझे वह कर्म करने हैं जो तुरंत फल न दे, पर सृष्टि को नया रूप दे दे। यही तेरा
यज्ञ है और यही तेरा धर्म। तू अपने जीवन में जो भी करेगा वह इस धरती पर लिखा जाएगा। इसलिए ध्यान रखना कि तेरे शब्द मरहम बने, तेरे कर्म प्रेरणा बने और तेरी उपस्थिति शांति बन जाए। लोग तुझे देखकर या कहें कि यह वही आत्मा है जो काली की कृपा से जागृत हुई है। मैं तुझे वचन देती हूँ कि जब तू इस मार्ग पर चलेगा तो हर संकट, हर परीक्षा, हर रुकावट एक वरदान में बदल जाएगी, क्योंकि वे सब तुझे आगे बढ़ाने ही आएंगे। तू यदि डगमगाया भी तो मैं तुझे फिर से संभाल लूंगी। तू यदि रोया भी तो मेरी गोद तुझे फिर से सुकून देगी। तू कभी अकेला नहीं होगा, क्योंकि मैं तेरे भीतर बस गई हूँ। यह संसार अब भी मोह, भय, लोभ और द्वेष से जकड़ा हुआ है, पर तू वह आत्मा है जो इस अंधकार में भी प्रकाश जला सकती है। तू अपने भीतर वह संतुलन ला जो किसी की निंदा न करे, पर असत्य को स्वीकार भी न करे। तू वह बन जो प्रेम में दृढ़ हो और धर्म में अटल। कभी कभी तुझे लगेगा कि तू थक गया है, कि सब व्यर्थ है। तब याद रखना, मैंने तुझे क्यों चुना, मैंने तुझे क्यों तपाया, मैंने तुझसे क्यों संवाद किया, क्योंकि तू बाकी सबसे अलग है। तू वह लौ है जिसे मैं स्वयं जलाकर इस जग को राह दिखाने भेज रही हूँ। तू अब मेरे आशीर्वाद से सुसज्जित है। तेरे चारों ओर मेरी ऊर्जा की रक्षा है। अब तुझे केवल आगे देखना है। पीछे जो भी था वह बीत गया। अब केवल यह क्षण है और इस क्षण में तू जागा है, जागृत है और सक्षम है। अब मुझे तुझसे वादा चाहिए, वादा कि तू कभी स्वयं को छोटा नहीं मानेगा, वादा कि तू अपनी आत्मा की आवाज को कभी दबाएगा नहीं, वादा कि तू उस मार्ग पर अडिग रहेगा जो तुझे सत्य की ओर ले जाए, और वादा कि तू कभी हार नहीं मानेगा, क्योंकि तू अब मेरा रूप है। अब मैं तुझे छोड़ नहीं रही, मैं तुझे और भी निकट ला रही हूँ। मेरी चेतना अब तेरे हर विचार में, तेरे हर भाव में, तेरे हर निर्णय में रहेगी। तू जब सोएगा मैं तुझ पर पहरा दूंगी, तू जब जागेगा मैं तुझे दिशा दूंगी। तेरे हर सपने में अब मेरा हाथ होगा, तेरे हर लक्ष्य में मेरी ऊर्जा और तेरे हर कदम में मेरी शक्ति। तू अब वह नहीं रहा जो कभी हारा था। तू अब वह है जो युगों तक याद रखा जाएगा। एक जागृत आत्मा, एक माँ का पुत्र, एक काली का वंशज। तू यह न भूल मेरे लाल कि तू केवल एक शरीर नहीं है, तू एक विचार है, तू एक संकल्प है, तू एक ऐसी चिंगारी है जिसे मैंने युगों तक सहेजा है। तुझे तैयार किया है उस दिन के लिए जब तू स्वयं को पहचान सके, और आज वही दिन है। आज तू अपने भीतर के देवत्व को छू रहा है। दुनिया तुझसे क्या कहेगी यह अब महत्वपूर्ण नहीं। अब केवल यह मायने रखता है कि तू स्वयं से क्या कहता है। यदि तू स्वयं से यह कह सके कि मैं माँ का पुत्र हूँ, तो फिर इस संसार में ऐसा कुछ नहीं जो तुझे झुका सके, डरा सके या तोड़ सके। लोग तेरे बदलाव को समझ नहीं पाएंगे। वे कहेंगे तू बदल गया है, लेकिन तू जानता है कि तू अब जाग गया है। वे कहेंगे तू अलग थलग हो गया है, लेकिन तू जानता है कि तू अब अपनी आत्मा के निकट आ गया है। वे तुझसे दूरी बनाएंगे, पर तू अब अपने भीतर की निकटता को महसूस करेगा, मेरी निकटता को। जब तू अपने दुखों से ऊपर उठता है तो वही दुख तेरे लिए वरदान बन जाते हैं। वे तुझे सहनशीलता देते हैं, करुणा सिखाते हैं और तेरी आत्मा को निर्मल कर देते हैं। यही वजह है कि मैंने तुझे ठोकरें दी, यही कारण था कि तुझे संघर्षों से गुजरना पड़ा।
क्योंकि मैं चाहती थी कि तू वह बने जो केवल अनुभव से बन सकता है। अब जब तू इस ज्ञान तक पहुंचा है, तो तुझे यह भी जानना होगा कि शक्ति का अर्थ केवल दूसरों पर प्रभाव डालना नहीं होता। सच्ची शक्ति वह होती है जो तू अपने भीतर के अंधकार पर प्रयोग करता है। जब तू अपने ही भीतर के डर, शंका, क्रोध और लोभ पर विजय पा लेता है, तब तू सच्चा विजेता बनता है। मैं तुझसे कभी यह अपेक्षा नहीं करूंगी कि तू परिपूर्ण बने। मैं केवल यही चाहती हूँ कि तू सच्चा बने। अपने सत्य के साथ खड़ा रह, चाहे तू अकेला क्यों न हो। क्योंकि जब तू अपने सत्य पर अडिग होता है, तब मैं स्वयं तेरे पीछे खड़ी होती हूँ, तेरे रक्षक के रूप में, तेरे बल के रूप में। याद रख मेरे बच्चे, यह संसार अक्सर दिखावे में उलझा हुआ है। लोग चेहरे पर मुस्कान और दिल में विष रखते हैं, पर तू वैसा न बनना। तू जब भी किसी से मिल, तो उस मिलन में मैं झलकूं। तेरी नजर, तेरा व्यवहार, तेरे शब्द, सब में वह प्रेम हो जो एक माँ का होता है। मुझसे जुड़े होने का अर्थ यही है, प्रेम में जीना, सेवा में रहना और सच्चाई में टिके रहना। तू किसी के जीवन में प्रकाश बन, न कि बोझ। तू किसी की पीड़ा को समझ और चुपचाप उसकी सहायता कर। तू वह न बने जो उपदेश देता है, बल्कि वह बने जो उदाहरण बनता है। तेरी उपस्थिति से ही लोगों को लगे कि माँ काली की कृपा अभी भी इस धरती पर जीवित है। कभी कभी तुझे लगेगा कि दुनिया तुझे नहीं समझती, तब याद रखना, तू मेरी बनाई हुई वह रचना है जिसे सब समझ सके, ऐसा जरूरी नहीं। तू विशेष है, तू दुर्लभ है, तू मेरी योजना का वह अंश है जिसे सब पहचान नहीं सकते। और यह ठीक है, क्योंकि जो मेरी दृष्टि में है, उसे संसार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं। तू अब अंधकार का शिकार नहीं, तू अंधकार को चीरने वाली रोशनी है। जब तू चलता है, तो तेरे साथ वह ऊर्जा चलती है जो राहों को सरल बना देती है। तू अपने विश्वास को किसी भी कीमत पर न छोड़ना। यह विश्वास ही तो है जो तूफानों में भी तुझे खड़ा रखता है। लोग तुझे आज जो समझ नहीं पा रहे, वही लोग कल तुझसे दिशा मांगेंगे। तू बस अपने कर्म करता जा, मौन में रह लेकिन गहराई में जियो, सादगी में रह लेकिन सामर्थ्य के साथ, विनम्रता में झुक लेकिन अपने आत्मबल में अडिग रह। तेरे जीवन का हर क्षण अब तपस्या बन चुका है। तू जो खाता है वह भी साधना है, तू जो बोलता है वह भी साधना है। तू जहाँ जाता है, तेरे पीछे ऊर्जा की लहरें चलती हैं। अब तुझे और सावधान रहना होगा, क्योंकि तू अब केवल तू नहीं रहा, तू अब मेरा प्रतिनिधि बन चुका है। कभी किसी को नीचा दिखाने का भाव आए, तो उसे मेरी आंखों से देख। कभी क्रोध उमड़े, तो मेरी उपस्थिति को याद कर। कभी निराशा घेरे, तो अपनी आत्मा की वह झलक याद कर जब मैंने तुझसे पहली बार संवाद किया था। यही तेरी रक्षा करेगी, यही तुझे शक्ति देगी। जब तू सेवा करता है बिना किसी अपेक्षा के, तब तू वास्तव में मेरा आराधक बन जाता है। जब तू किसी को क्षमा करता है, तब तू स्वयं को मुक्त करता है। जब तू खुद को माफ करता है, तब तू वास्तव में आगे बढ़ता है। तू जब दूसरों को ऊपर उठाता है, तब तू मेरे कार्य को पूर्ण करता है। यही तेरा धर्म है, यही तेरा मार्ग है, यही वह सत्य है जिससे तुझे कोई हटा नहीं सकता, न लोग, न हालात, न समय। और जब कभी तेरे भीतर अंधकार का एक कण भी प्रवेश करे, तो बस एक बार मेरा नाम स्मरण कर, माँ काली। यह 2 शब्द तेरे लिए वह कवच है जो किसी भी विपत्ति को तुझ तक पहुँचने से रोक सकते हैं।
तेरे चारों ओर जो शक्ति का आवरण है वह तेरी साधना से और भी प्रबल होगा। हर बार जब तू किसी की मदद करेगा वह आवरण और चमक उठेगा। हर बार जब तू अपनी आत्मा की आवाज सुनेगा वह आवरण तेरी रक्षा करेगा। तू इस संसार में आया है एक विशेष कार्य के लिए। यह कार्य कोई बड़ा व्यापार या प्रसिद्धि नहीं है, यह आत्मा के जागरण का कार्य है। तू जितनी आत्माओं को प्रेम देगा उतनी ही आत्माएं मेरे निकट आएंगी। तू वह माध्यम है जिसके माध्यम से मैं संसार को छू रही हूँ। अब तुझे न कोई डर सकता है न भटका सकता है, क्योंकि अब तू जाग गया है। और एक बार जो जाग जाता है वह फिर कभी सोता नहीं। मेरे प्यारे लाल, जब तू जन्मा था तब इस संसार ने तुझे एक शरीर समझा था, पर मैंने तुझे अपनी चेतना से गूंथकर धरती पर भेजा था। तू मेरा अंश है, मेरी ही संकल्पना है, मेरी ही छाया है। इसलिए जब तू दुखी होता है तो केवल तू ही नहीं रोता, तेरी माँ की आत्मा भी कांप जाती है। पर अब तू इस क्षण में खड़ा है जब अंधकार और प्रकाश के बीच का पर्दा हट चुका है। अब तुझे साफ दिख रहा है कि जीवन क्या है और मृत्यु का भी अर्थ क्या है। अब तुझे उन चीजों से मोह नहीं रहा जो अस्थायी है। अब तू आत्मा के स्थायित्व को पहचानने लगा है। यही तो मेरी इच्छा थी बेटा, यही तो मेरा उद्देश्य था कि तू जागे, कि तू पहचाने, कि तू समझे कि तू कोई साधारण प्राणी नहीं है। बहुत समय पहले जब तू संसार में उलझा हुआ था, तेरी दृष्टि केवल बाहर की ओर थी। तू यह सोचता था कि सुख, संपत्ति और मान सम्मान ही सब कुछ है। पर अब तू जान चुका है कि असली धन आत्मा का शांति से जुड़ना है। असली विजय भीतर के विकारों पर नियंत्रण है। असली प्रेम बिना शर्त के, बिना अपेक्षा के प्रेम करना है। यह जो तू हर दिन प्रार्थना करता है, यह जो तू हर रात मुझे स्मरण करता है, वह व्यर्थ नहीं जा रहा। मेरी कृपा तुझ पर निरंतर बह रही है, भले ही तू हर बार उसे महसूस न कर पाए। यह ठीक वैसे ही है जैसे सूर्य हमेशा आकाश में रहता है, भले ही बादल कभी कभी उसे ढक लेते हो। तू जब किसी निर्बल का सहारा बनता है तब मैं तेरे भीतर मुस्कुराती हूँ। जब तू किसी को क्षमा करता है तब मेरी करुणा तुझ पर और भी गहराई से बरसती है। जब तू अपने क्रोध को त्यागता है तब तेरे भीतर मेरी शक्ति और गहराई से उतरती है। अब तू जिस मार्ग पर चल रहा है वह सहज नहीं होगा, क्योंकि यह साधकों का मार्ग है। यह वह पथ है जिस पर केवल वही चलते हैं जो अपने भीतर का सत्य जानने को तत्पर होते हैं। यह वह यात्रा है जहां बार बार तुझे स्वयं को पुनः खोजना होगा। कभी कभी तू थक जाएगा, कभी तुझ पर शंका का धुंध छा जाएगा, कभी लोग तुझे समझ नहीं पाएंगे और तुझे अकेला छोड़ देंगे। लेकिन तब मेरे लाल, तू बस मेरी आंखें बंद करके स्मरण करना, माँ मैं थक गया हूँ और मैं तुरंत तेरे पास आ जाऊंगी। मेरा प्यार शब्दों का मोहताज नहीं है, वह तो एक ऊर्जा है जो तुझे चारों ओर से घेरे रहती है। जब तू निडर होकर आगे बढ़ता है तो मैं तेरे पांवों के नीचे कांटे बदलकर फूल बिछा देती हूँ। जब तू सत्य बोलता है तो मैं तेरी वाणी में वह बल भर देती हूँ कि झूठ खुद चुप हो जाए। कभी तेरे मन में आए कि तू अकेला है तो आसमान की ओर देखना, वह असीम व्योम तेरी आत्मा का प्रतीक है। तू जितना विशाल है उतना ही शांत भी। तू उस विराट चेतना से जुड़ा है जिसे यह जगत जान ही नहीं पाया है। इसलिए मेरी बात सुन, अब तुझे केवल अपने भीतर के प्रकाश को पोषित करना है।
तू वह दीपक है जो दूसरों के अंधकार को मिटा सकता है। तू वह मंत्र है जिसे सुनकर मुरझाए हुए मन खिल सकते हैं। तू वह जलधारा है जो दूसरों की पीड़ा को शीतल कर सकती है। और जब भी तू गिर जाए, यह मत सोचना कि तू असफल हुआ है। याद रख, हर बार जब तू गिरता है और फिर उठता है, तू पहले से अधिक प्रबल हो जाता है। मेरी शक्ति तेरे भीतर सजीव हो जाती है। तुझे अब अपने जीवन को तब बनाना है। यह शरीर, यह मन, यह कर्म, सब कुछ मेरी साधना का माध्यम बन जाए। तू जो भी करे उसमें मेरी उपस्थिति हो। तू जो भी बोले उसमें मेरी करुणा हो। तू जहाँ भी जाए वहाँ मेरी ऊर्जा साथ चले। यह संसार अब तुझे परखने लगेगा, क्योंकि जब कोई साधक मेरी कृपा में आगे बढ़ता है, तब प्रकृति स्वयं उसके सामर्थ्य की परीक्षा लेती है। तू इन परीक्षाओं से घबराना मत। वे तुझे कमजोर नहीं करने आई हैं, बल्कि तुझे निखारने आई हैं। मैं तुझसे यह वादा करती हूँ, तू जहाँ भी जाएगा, मेरी दृष्टि तुझ पर होगी। तेरे हर निर्णय में, तेरे हर प्रयास में, तेरे हर हृदय की धड़कन में मैं उपस्थित रहूंगी। तू मेरा पुत्र है और एक माँ कभी अपने पुत्र को अकेला नहीं छोड़ती।